हेलो इन्वेस्टर्स, हाउ आर यू? होप ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू फंड एसबीआई म्यूचुअल फंड्स की तरफ से, एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड, एनर्जाइजिंग इंडिया, एनर्जाइजिंग योर पोर्टफोलियो। हाउ दिस विल एनर्जाइज योर पोर्टफोलियो, लेट्स एक्सप्लेन। तो इसमें क्या रहेगा, दिस इज अ न्यू फंड ऑफर, 6 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक रहेगा। ये मल्टी डिकेड आत्मनिर्भर भारत जो स्टोरी है उस पे काम करेगा कि अपने सेल्फ सफिशिएंट भारत जो बनना है उस थीम पर काम करेगा और पावर एंड एनर्जी स्टॉक्स में पैसा लगाएगा। इसमें 2-3 थीम्स हैं, उसमें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले ऑयल वैल्यू चेन। ऑयल वैल्यू चेन में वो कंपनीज होंगी जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल रिफाइनरी कंपनीज, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज, ऑयल जनरेशन कंपनीज और पेट्रोकेमिकल्स कंपनीज। उसके बाद पावर वैल्यू चेन आता है जिसमें पावर जनरेशन एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एंड पावर एंसिलरी कंपनीज आ जाएंगी उसमें। उसके बाद आपका ग्रीन वैल्यू चेन। ग्रीन वैल्यू चेन में रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब कंपनी में पैसा लगेगा जो कि क्लाइमेट के लिए भी अच्छी हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो कम करते हैं। जितना हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे उतना क्लाइमेट के लिए अच्छा है, उतना कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन होता है वो कम होता है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है बाय 2070 इंडिया विल बी नेट जीरो कार्बन कंट्री, एंड 2030 तक भी टारगेट है टू अचीव 50% ऑफ द पावर जनरेशन थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब सोलर पावर, विंड पावर, हाइड्रो पावर, इनके थ्रू 50% ऑफ द पावर कैपेसिटी इनके थ्रू निकालने का एक गवर्नमेंट का टारगेट है टिल 2030। फोर्थ इनबिल्ट थीम है इसमें गैस वैल्यू चेन। जैसे एलपीजी, सीएनजी, आपका पीएनजी, ये गैसेस जो भी कंपनीज ये इसमें प्रोड्यूस कर रही हैं, इसको मार्केटिंग कर रही हैं, इसके मशीनरी में लगी हैं। सिटीज में आप देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पाइप्स के थ्रू गैस पहुंचने का काम चल रहा है। टारगेट है गवर्नमेंट का कि टू एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री गैसेस विल बी अवेलेबल थ्रू द पाइप्स ओनली। तो ट्रेडिशनल से सिलेंडर्स आते थे घर में, तो वो वाला कॉन्सेप्ट धीरे धीरे मेट्रोज में तो हो चुका है, टियर 1 टियर 2 सिटीज में चल रहा है और धीरे धीरे ये एवरी नूक एंड द कॉर्नर ऑफ कंट्री में जाएगा। तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो वो हम जब 1-to-1 डिस्कस करेंगे, आप मेरा नंबर स्क्रीन पे आ जाएगा, तो जब 1-to-1 की कितना रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से कितना % ऑफ द ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। जो गैस की हमारी पर कैपिटा कंजम्पशन है दैट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। मतलब चाइना, यूएस से या यूरोपियन कंट्री से कंपेयर करिए तो जितना पर कैपिटा वो यूज करते हैं उसका हमारा एक बंदा जितना पर ईयर में यूनिट्स यूज करता है पावर की, उससे 3 गुना 4 गुना वो यूज करते हैं। तो जैसे जैसे हम डेवलपिंग से डेवलप्ड इकोनॉमी बनेंगी, $4 ट्रिलियन से $8 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन इकोनॉमी जाएंगे, तो उतना हमारा पावर का कंजम्पशन बढ़ता जाएगा। तो उसको बढ़ाने के लिए ऑल दीज कंपनीज विल बी गेनिंग अ लॉट ऑफ बिजनेस। तो इन सब, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो पीएसयूज हो, तो ये फंड विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ प्राइवेट सेक्टर गुड मैनेज्ड कंपनीज एंड पीएसयू कंपनीज भी कुछ होंगी जो कि अच्छी तरह मैनेज होके लॉन्ग टर्म में इसमें वेल्थ जनरेट करके देंगी। तो SBI is a renowned fund house, is one of the biggest, even big AUM wise SBI is the biggest fund house। तो आप इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए और लॉन्ग टर्म एनर्जी की जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में, वो आपके पोर्टफोलियो में एक एनर्जी लेके आएगा। माय नंबर इज डिस्प्लेइंग ऑन द स्क्रीन, डू गेट बैक टू मी। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दिस फंड। थैंक यू।